ओम गण गणपति नमः। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, प्रथम पूज्य श्री गणेश को नमन। आज हम सुनने जा रहे हैं वह कथा जो न केवल रहस्यमय है बल्कि हमारे जीवन को गहरी शिक्षा भी देती है। आपने सुना ही होगा कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन वर्जित है, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान गणेश ने स्वयं चंद्रमा को शाप दे दिया? आइए इस रहस्य के पर्दे को हटाते हैं और पुराणों से निकली इस लीला का रसपान करते हैं। संपूर्ण धरा पर मंगलमय वातावरण छाया हुआ था। भक्तों ने अपने अपने घरों में गणपति बप्पा की मूर्तियां स्थापित की थीं। मंदिरों में दीपों की कतारें जगमगा रही थीं। हर ओर गूंज रहा था, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इस दिन श्री गणेश का विशेष पूजन होता है। भक्त उन्हें दूर्वा, लड्डू और मोदक अर्पित करते हैं, क्योंकि गणेश जी मोदक प्रिय कहलाते हैं। उस दिन भी गणपति बप्पा अपने भक्तों के घर घर गए। जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। किसी ने उन्हें गर्मागर्म पूरन पोली परोसी, किसी ने घी से बने लड्डू अर्पित किए, किसी ने नारियल गुड़ के मोदक चढ़ाए। गणेश जी ने सब कुछ प्रेमपूर्वक स्वीकार किया। उनका उदर पेट तो पहले ही गोल मटोल था, अब वह और भी भरा भरा हो गया। परंतु गणपति बप्पा तो भोले और सहज हैं, उन्होंने भक्तों का स्नेह कभी अस्वीकार नहीं किया। भोजन के उपरांत गणेश जी अपने वाहन मूषकराज पर सवार हुए। अब कल्पना कीजिए, एक और विशालकाय गणपति बप्पा जिनका उदर भोजन से भरा हुआ है, और दूसरी ओर छोटा सा मूषक जो पूरी शक्ति लगाकर उन्हें धो रहा है। ये दृश्य स्वयं में ही अद्भुत और लीलामय था। गणेश जी नगर मार्ग से निकल रहे थे। भक्तजन दर्शन पाकर जयकारे लगा रहे थे। आकाश में पूर्ण चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। तभी मार्ग में एक सर्प निकल आया। वह फुफकारता हुआ मूषकराज के सामने आ खड़ा हुआ। मूषक का स्वभाव चंचल और भयभीत रहने वाला है। सर्प को देखकर वह घबरा गया और जोर से उछला। गणेश जी का भारी शरीर संतुलन खो बैठा, और देखते ही देखते गणपति बप्पा भूमि पर गिर पड़े। गिरते ही उनका उदर फट गया और उसमें से मोदक, लड्डू व पकवान चारों ओर बिखर गए। गणपति बप्पा विचलित नहीं हुए। उन्होंने वहीं पड़े उसी सर्प को पकड़ लिया और अपने पेट पर लपेटकर कमर में बांध लिया। इससे उनका उदर पुनः यथावत हो गया। अब गणेश जी आगे बढ़े, मानो कुछ हुआ ही न हो। ये दृश्य आकाश से देख रहा था चंद्रमा। चंद्रमा सौंदर्य प्रिय और अहंकारी था। जब उसने गणेश जी को गिरते और पेट फटते देखा तो वह हंसी रोक न सका। वह ठहाका लगाकर बोला, हा हा हा, देखो देखो, देवताओं के पूज्य गणपति स्वयं गिर पड़े, पेट फटा, मोदक बिखरे और सर्प से पेट बांधा हुआ है। क्या हास्यास्पद दृश्य है। उसकी हंसी उपहास में बदल गई। वह निरंतर हंसता रहा। गणपति बप्पा ने जब यह उपहास सुना तो उनका मुख गंभीर हो गया। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला प्रकट हुई। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे चंद्रमा, तुम्हें अपने सौंदर्य पर घमंड है। तुम्हें दूसरों का उपहास करना अच्छा लगता है। आज से तुम कलंकित रहोगे। जो भी मनुष्य भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात तुम्हारा दर्शन करेगा, उस पर झूठा कलंक लगेगा। वो व्यर्थ ही अपमानित होगा, उसे कठिनाई झेलनी पड़ेगी। गणेश जी का ये वचन सुनते ही चंद्रमा भयभीत हो गया। चंद्रमा रो पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, हे गणपति बप्पा, मैंने भूल की है। आप तो करुणा सागर हैं, मेरी गलती क्षमा करें। यदि आप शाप देंगे तो समस्त लोग दुखी होंगे, क्योंकि मेरे दर्शन से जगत शीतलता पाता है। गणपति बप्पा का हृदय कोमल था। उन्होंने कुछ क्षण मौन रहने के बाद कहा, हे चंद्र, मेरा दिया हुआ शाप अटल है, परंतु मैं इसे कुछ शर्तों के साथ हल्का कर देता हूँ। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन तुम्हारा दर्शन कलंककारी होगा, परंतु अन्य दिनों में तुम्हारा दर्शन शुभ और पुण्यदायी रहेगा। स्यमंतक मणि की कथा कलंक निवारण उपाय। अब भक्तों, यहाँ से कथा जुड़ती है स्यमंतक मणि की दिव्य गाथा से। गणपति जी ने कहा, जो कोई गणेश चतुर्थी की रात भूल से चंद्र दर्शन कर ले, वह स्यमंतक मणि की कथा का श्रवण करे तो उसके ऊपर लगा झूठा कलंक दूर हो जाएगा।
स्यमंतक मणि की कथा। द्वापर युग में सत्यभामा के पिता सत्राजित को सूर्यदेव ने स्यमंतक नामक अद्भुत मणि प्रदान की। यह मणि प्रतिदिन 8 भस्म सिद्ध सोने की ढेलियां देती थी और जहां रहती थी वहां कोई अनर्थ नहीं होता था। एक दिन यह मणि चोरी हो गई। चोरी का आरोप श्री कृष्ण पर लगा। लोगों ने उन्हें चोर कहकर कलंकित किया। श्री कृष्ण ने सत्य को उजागर करने का संकल्प लिया। उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, वन भटके और अंततः ये सिद्ध किया कि वे निर्दोष हैं। स्यमंतक मणि किसी और ने चुराई थी। इस प्रकार झूठा कलंक श्री कृष्ण पर लगा और अंततः वे निर्दोष सिद्ध हुए। गणपति बप्पा की इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, अहंकार करने वाला, दूसरों का उपहास उड़ाने वाला कभी शुभ नहीं पाता। उपहास से बड़ा कोई पाप नहीं। क्षमा ही सच्ची शक्ति है। और गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन से बचना चाहिए ताकि झूठा कलंक न लगे। यही कारण है कि हम सब गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा का दर्शन नहीं करते। यदि भूल से देख लें तो स्यमंतक मणि की कथा का श्रवण अवश्य करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।